बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो इसमें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में बताएंगे। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ज़्यादातर डेल्टा फॉर्म करता है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरीज बनाता है। ठीक है, सबसे पहले हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा। नर्मदा का आप देख सकते हो। ठीक है, नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ऊपर वाला जो लंबा वाला रिवर है वो है नर्मदा। ठीक है, ये विंध्या रेंज के एंड में शुरू होता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से होकर अरेबियन सी में चला जाता है। ये इसका एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट देखा जाए तो ये अमरकंटक हिल से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स। दूसरा पॉइंट है कि इट फ्लोज इन रिफ्ट वैली, यानी कि यह रिफ्ट वैली में बहने वाला एक नदी है। आपको अगर कोई पूछा जाए कि रिफ्ट वैली में कौन सा नदी बहता है तो नर्मदा भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फ्लो करता है मध्य प्रदेश में लगभग 90% और उसके बाद गुजरात में 10% ही ये कवर करता है। ठीक है और इसके बाद अगर देखा जाए तो टूरिस्ट लोकेशन के बारे में अगर नर्मदा का क्या इम्पोर्टेंस है कि दो टूरिस्ट लोकेशन हैं। सबसे पहला यहाँ पे मार्बल रॉक्स मिल जाता है, ये है जबलपुर में मिल जाता है, जो जिससे मार्बल बनाता है। जैसे कि हमारा क्या हुआ कि ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत होता है। ये जबलपुर में पाया जाता है, जो कि नर्मदा वहाँ से एक जोश से होकर चला जाता है। ठीक है, सेकंड है धुआंधार फॉल्स। ये वो एक बड़ा सा वाटरफॉल्स है। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के नज़दीक मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशन है। दूसरा है तापी, इसका नाम ताप्ती भी कहता है। ठीक है, नर्मदा के जो नीचे आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा छोटा है, ये भी नर्मदा के पैरेलल में मूव करता है। इसका नाम तापी भी कहता है और ताप्ती भी कहता है। ये भी रिफ्ट वैली में फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि नर्मदा का पहला पॉइंट है इट फ्लोइंस रिफ्ट वैली। ठीक है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बनता है। ये सतपुरा रेंज में ओरिजिनेट होता है, ये भी मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद हम देखेंगे आल्सो फ्लो इन रिफ्ट वैली। ये जो कि हमने पहले ही कहा कि ये रिफ्ट वैली में दो नर्मदा और तापी फ्लो करता है। कौन कौन से स्टेट में फ्लो करता है? ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फ्लो करता है। ठीक है, इन रिफ्ट वैली में बहने वाला दो और इम्पोर्टेंट रिवर है। माही एक है और दामोदर रिवर है, जो कि गंगा के उसका गंगा का ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये जो चार नदी नर्मदा, माही, तापी, दामोदर और चौथा कौन सा कहा था हमने कि माही रिवर, ये चार फ्लो करता है। अब अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है? ये जो मेन है, इसके बाद और भी है। साबरमती है, जो कि गुजरात में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, साबरमती आश्रम। ये ओरिजिनेट करता है अरावली हिल्स में। ठीक है, तो ये दो ही है। दूसरा है माही फ्रॉम विंध्या, यानी कि विंध्या से ये निकलता है, ओरिजिनेट करता है। ठीक है, और इसके बाद लूनी भी है जो राजस्थान में है। ठीक है, ये अरावली से निकलता है। लूनी इज द ओनली रिवर इन राजस्थान का एक ही रिवर है, उसको लूनी कहता है। ये समुद्र में नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें पानी बहुत कम होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रन ऑफ कच्छ के स्वैम्पी एरिया में जाके
ख़त्म हो जाता है, वहाँ मिल जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हमने पढ़ा। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर बहुत ज़्यादा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर से। और ये जो एक तो लंबा बहुत होता है, ठीक है, और ये पैदा तो होता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, लेकिन ईस्ट की तरफ मूव करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोदावरी रिवर, ठीक है। गोदावरी रिवर सबसे लंबा रिवर है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है गंगा के बाद, ठीक है। ये पेनिनसुला रिवर का सबसे लंबा रिवर है, 1500 किलोमीटर लंबा है। ये इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद ये ओरिजिनेट करता है कहाँ से? ये है वेस्टर्न घाट से, ठीक है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो नासिक डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में है वहाँ से निकलता है। और इसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आखिरकार ये लास्ट में ये उड़ीसा से ख़त्म हो जाता है, लेकिन तेलंगाना से भी मूव करता है। अब महानदी देखिए आप, यहाँ पे सबसे टॉप वाला महानदी ये ओरिजिनेट करता है उड़ीसा में और बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ओरिजिनेट कहाँ करता है? छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और रायपुर दोनों आप कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर वाले जगह में, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट से पास करता है? 2 स्टेट, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, ठीक है। 2 स्टेट से ही पास होता है। तीसरा है कृष्णा। ये है सबसे पहले तो ऊपर है महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा है। ये ओरिजिनेट करता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, ठीक है। आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना चाहिए कि ये कहाँ पैदा होता है, ओरिजिनेट, ठीक है। इसका 2 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। ये दोनों मेजर ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद बहुत सारे और भी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही दोनों है। ये कृष्णा रिवर है जो रेड में अभी दिखा रहा था, ठीक है। ये है कृष्णा रिवर, ठीक है। नॉर्थ में एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और एक साउथ में एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, नॉर्थ में ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये भीमा रिवर है और साउथ का जो साउथ ट्रिब्यूटरी है वो है तुंगभद्रा, ठीक है, जहाँ पे तुंगभद्रा डैम भी बनाया हुआ है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है तुंगभद्रा, ठीक है। ये आखिरकार कहाँ चला जाता है? बंगाल में चला जाता है। और चौथा इम्पोर्टेंट है कावेरी, ठीक है। कावेरी कर्नाटक में ओरिजिनेट करता है और तमिलनाडु से आखिरकार बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, ठीक है। ये है कावेरी, ठीक है। कावेरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसको अर्थ गंगा भी कहता है, ठीक है। साउथ का एक इम्पोर्टेंट रिवर अर्थ गंगा भी कहा जाता है। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट अगर देखा जाए तो ये ओरिजिनेट करता है ब्रह्मगिरी हिल्स के नज़दीक ये पैदा होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट हम इसके बारे में देखा कि कावेरी के बारे में, और एक देखा जाए तो शिव समुद्रा वाटरफॉल्स कहाँ फॉर्म होता है? कावेरी रिवर में। ये कहाँ फॉर्म होता है? कर्नाटका में, ठीक है। इससे एक शिव समुद्रम हाइड्रो प्रोजेक्ट भी यहाँ से पैदा होता है। तो इसके बारे में हमने इम्पोर्टेंट रिवर के बारे में कहा। थैंक यू सो मच।